जय हिंद दोस्तों। डीप स्टेट की हमेशा ये कोशिश रही है कि जो भी देश अमेरिका के समर्थन में काम नहीं करे, अमेरिका की चापलूसी नहीं करे, ट्रंप जो ये कहते हैं वो न करे, जो देश वहाँ पे रिजीम चेंज करवा दो। इस मामले में ट्रंप के ऊपर तूफानी हमला हुआ है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये पोस्ट जरा देखिए आप। ये पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। वो ट्रंप जो देश की सुरक्षा की बात करते हैं, शांति वार्ता की बात करते हैं और नोबेल पीस प्राइज लेने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में अशांति फैलाने वाले ये ट्रंप खुद अपने देश की हालात और परिस्थिति ज़रा देखें और अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि क्या सच में ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ये मामला देखिए दोस्तों, अमेरिका में गोली मार करके हत्या कर दी गई, पेशाब करने का मामला है। अब आप पूरा मामला सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे। और रिजिम चेंज होगा कहां पे? जहां पे ट्रंप की टैरिफ वार से डर के वो देश जो चापलूसी नहीं करे वहां पे रिजिम चेंज करवा दो, सत्ता परिवर्तन करवा दो, छात्र को संगठित करके आक्रोशित माहौल पैदा कर दो। यही तो काम डीप स्टेट कर रही है और सीआईए मिलकर के सारा पुशअप कर रही है। और इसीलिए पूरे विश्व में अशांति का माहौल इस ट्रंप के गुर्गों ने कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला आप देख रहे हैं कि खुले में पेशाब करने से रोका और हरियाणा के युवक की हत्या कर दी गई। अमेरिका में गया था ये हरियाणा का युवक, खुले में पेशाब किया। पेशाब करने का मामला है दोस्तों। आप जरा सोचिए कि 2022 में 45 लाख रुपए खर्च करके ये युवा गया था अमेरिका पढ़ाई करने, एक छात्र है और 2022 से रह रहा था। और हो सकता है कि नॉलेज ना हो या फिर इमरजेंसी की हालात हो, स्थिति हो, खुले में पेशाब कर दिया। इसका समर्थन मैं नहीं करता हूं। ठीक है, आपके प्रोटोकॉल्स हैं, नियम हैं, आप उनको जेल में डाल सकते थे, आप कार्रवाई कर सकते थे। ज़्यादा होगा तो आप इस मामले में आप उसको इंडिया भेज देते, लेकिन मार क्यों दिया? ख़त्म कर दिया, गोली मार करके हत्या कर दी गई। और जब पूरा रिपोर्ट जब हमने पढ़ी, जानने की कोशिश करी कि आखिर इस हरियाणा के युवक के साथ आखिर हुआ क्या, क्यों मार दिया, मामला निकलता है दोस्तों कि पेशाब करने के लिए मार दी, खुला में पेशाब कर रहा था। ज़रा सोच करके देखिए कि ये अमेरिका की हालात है और सत्ता परिवर्तन करवाएंगे वहाँ पे जहाँ पे ट्रंप की बातों को नहीं माना जाता है, ट्रंप से व्यापारिक रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, वहां पे रिजिम चेंज ये करवा देंगे। अब आप जरा सोचिए कि वो युवा अपने आंखों में उम्मीद लेकर के अमेरिका गया था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। जांच हो रही है और गोली किसने चलाई अभी तक ये कंफर्म नहीं है। पुलिस ने गोली चलाई या पब्लिक ने गोली चलाई ये साफ नहीं है, लेकिन गोली किसी ने भी चलाई हो, पब्लिक की तो औकात नहीं है। वहाँ पे तानाशाही अमेरिका में चल रही है। अगर भारतीय कोई प्रोटेस्ट कर दे अमेरिका में तो तुरंत अमेरिकी पुलिस उठा करके ले जाती है उसको। दादागिरी, गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन ट्रंप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको बता दूं मैं कि एलए में वहाँ पे अलग ही विरोध प्रदर्शन होता रहता है, न जाने कितने सारे लोगों की ज़िंदगी ख़त्म होती है, लेकिन ट्रंप उन सब चीज़ों पे पर्दा डाल देते हैं। और ये सब मामला से भी बड़ा मामला सामने आया है दोस्तों। ज़रा देखिए आप, अमेरिका में सुरक्षित नहीं है अगर कोई बाहर से आ जाए तो। यूक्रेन की हालात और परिस्थिति क्या आप जानते हैं ना। अपनी रक्षा करने के लिए अमेरिका, इस लड़की को लगा कि मैं अमेरिका अगर जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये चुपचाप बैठी हुई थी। 14 बार जेल से भागा हुआ ये ब्लैक मैन इस यूक्रेनी गर्ल की हत्या कर देती है। ख़त्म हो जाता है कहानी, चाकू से गोद करके वहीं पे मार देती है। यूएस मीडिया चुप है, ट्रंप चुप है। ये है ट्रंप की असली रणनीति, ये है ट्रंप की असली मानसिकता जो कि पूरे देश के सामने आ रहा है। ये दूसरे देशों को दबाना चाहता है। इसको तकलीफ है कि भारत जो है वो पहले अमेरिका से इसके व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे थे, अब रसिया से क्यों हैं? पहले जैसा भारत जो है वो अमेरिका से व्यापारिक रिश्ते करे, लेकिन पहले जैसा ट्रंप जो ये कहते थे कि
हमारे सच्चे मित्र हैं मोदी, क्या तुम अपनी गिरेबान में झांक करके देखो कि जो आपने कहा था आप उस पर पूरी तरीके से अडिग हो? नहीं हो तो हमारा जिससे बनेगा हम काम करेंगे। दोस्तों, अभी रिजिम चेंज करवाने के लिए डीप स्टेट पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। CIA पूरी तरीके से अपना एड़ी चोटी एक लगा रखा है कि किसी तरीके से रिजिम चेंज करवा दो, जिसका भारत से अच्छे संबंध है। अब आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, नेपाल में जो PM KP शर्मा ओली है उसने इस्तीफा दे दिया, दुबई भागने की फिराक में। और ये जो नेपाल का PM ने जैसे इस्तीफा दिया, पूर्व PM की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट फूंक दिए। सोशल मीडिया को बैन करने का मामला है, संसद में घुस करके तोड़फोड़ तबाही शुरू कर दी, वित्त मंत्री को पीटा गया, बहुत बड़े मामले हुए, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मतलब बवाल हो रखा है। नेपाल में देखा कि भारत के थोड़े बहुत अच्छे संबंध है, करीबी है, पड़ोसी है, तो वहां पे रिजिम चेंज करवा दिया। अभी कोई रैपर है उसको प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है। अब आगे देख लीजिए, फ्रांस में भी PM ने इस्तीफा दे दिया, जापान में भी PM कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। मतलब भारत से जिसके अच्छे संबंध हैं, जो भारत से आसपास है, उसका रिजिम चेंज करवा रही है डीप स्टेट। अब ऐसे मामले में बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्रंप अपनी व्यापारिक रिश्ते बनाने के लिए सत्ता परिवर्तन करवा रहे हैं, और क्या अगला नंबर भारत का है। लेकिन अगर ये सपना डीप स्टेट का है कि भारत में रिजिम चेंज हो जाएगा, ये इनकी सपना जो है वो कभी साकार नहीं होगी। ये तो पिछले 8 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में रिजिम चेंज हो जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन इनकी सारी कोशिशें जो हैं वो धरी की धरी रह गई और आज तक सत्य नहीं हुआ इनके ये ख्वाब। पता ना भारत में नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन जाए और US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कहीं ना रिजिम चेंज हो जाए, क्योंकि जैसे हालात और परिस्थिति अमेरिका में है उसको देख करके तो वहां की जनता जो है वो मांग कर रही है कि ये ट्रंप से कुछ हो नहीं रहा। मस्क जो है वो सामने आकर के ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में डूब गए हैं ट्रंप। ये जिस तरीके का बजट ला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के फायदे के लिए ला रहे हैं। अब इन तमाम हालातों में जिस तरीके का भी माहौल है, उस सिचुएशन में राहुल गांधी मलेशिया में है, वहाँ पे सोरोस का बेटा है, तो सोरोस गैंग भी एक्टिव है, डीप स्टेट का हिस्सा है। तो क्या ये सब एक अंदर से एक रणनीति चल रही है, रिजिम चेंज का माहौल? बांग्लादेश में भी आपने देखा कि किस तरीके से रिजिम चेंज करवाया गया। और मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में भी जब रिजिम चेंज हुआ था तो वहाँ पे छात्र संगठन को आगे किया गया। अभी नेपाल में भी अगर रिजिम चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी एक छात्र संगठन का नाम दिया जा रहा है जेनजी, और युवा का नाम आगे रखा जा रहा है, लेकिन इसको लीड कौन कर रहा है ये नाम सामने नहीं आ रहा। मतलब कि ये एक बार में नहीं होता है कि आज उठे और रिजिम चेंज करवा दिया। ये ऐसा आग है जो सालों से अंदर ही अंदर धधक रहा होता है, एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही होती है। अब आप सोचिए ना, अचानक से क्या हो गया जो किसान आंदोलन में इतना लोग भड़काऊ हो गए थे, एक्टिव हो गए थे, धरने पे बैठने लगे थे, बड़े लेवल पे फंडिंग आती है। अभी सब शांत हैं, रीजन क्या है अब आप समझ रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पूरी डीप स्टेट एक्टिव हो चुकी है। ट्रंप की इतनी औकात नहीं है कि भारत, चीन और रसिया में रिजिम चेंज करवा सके। ट्रंप की इतनी औकात कभी हो ही नहीं सकती है। और नरेंद्र मोदी जी को रास्ते से हटाने के लिए उनके ऊपर ना जाने कितने बार हमला किया गया दोस्तों। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी पंजाब में थे तो एक हाईवे पे 20 मिनट तक काफिला रुका रहा। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है। जब वो लौटे तो एयरपोर्ट पे उन्होंने ये कहा कि बता देना मोदी जिंदा वापस आ गया। ये छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। और दूसरा, जब मैंने पूरा इंटरनेशनल मीडिया खंगाला तो अचानक लिमोजीन में व्लादिमीर पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी जी दिखे थे। लेकिन लिमोजीन सुरक्षा के मामले में कितनी हाईटेक गाड़ी है ये आपको भी पता है।
हो सकता है अंदर ही अंदर कुछ हवा चल रही थी, वो एक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स थी जो लिमोजिन में नरेंद्र मोदी जी को बैठाया गया। तो ये चीन जब गए नरेंद्र मोदी जी तो एससीओ समिट में, तो उसी वक्त बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही बड़ा मामला था। तो ये डीप स्टेट जो है वो हमेशा कोशिश करता रहता है, लेकिन जो सच्चे मन से देश की सेवा करता उसका कोई बाल भी बाका नहीं बिगाड़ सकता है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।